हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो ताज़ा खबर है वो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर के, जो कि यहाँ बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा था कि केंद्र सरकार का पैसा यहाँ पे राज्य में नहीं आने के कारण स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा फैसला आ चुका है और यहाँ पे सबसे पहला जो पैसा दिया जाएगा वो ओबीसी के छात्रों को यहाँ पे दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एससी एसटी वालों को पूरा पैसा दे दिया गया है। लगभग जिनका बाकी है उनका भी बहुत जल्द आने का घोषणा किया गया है और उनके बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले पैसा जारी किया गया है वो ओबीसी वालों के लिए जारी किया गया है। कि यहाँ पे जो ई कल्याण विभाग मंत्री हैं हमारे चमरा लिंडा जी, उनका कहना था कि ओबीसी के छात्रों के लिए यहाँ पे अभी तक फंड केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो केंद्र सरकार ने इसके ऊपर बहुत बड़ा घोषणा कर दिया। अब बहुत ही जल्द ओबीसी वालों का पैसा यहाँ पे जल्द आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का यहाँ पे जो बड़ा यहाँ पे खुशखबरी आया है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा बताने का प्रयास करने वाले दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो बड़ा फैसला है वो क्या आया है। सबसे पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं और जो भी आगे इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको देने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ओबीसी का पैसा हुआ जारी। तो दोस्तों यहाँ पे ओबीसी का पैसा ऑलरेडी यहाँ पे जारी हो चुका है और ये किस तारीख को आएगा और कौन कौन से ज़िले में और किन छात्रों को यहाँ पे मिलेगा, आज इसके बारे में हम पूरी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहते हैं। और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे कई ऐसे छात्र हैं जिनका नाम यहाँ पे कट चुका है और उनके खाते में अब स्कॉलरशिप का पैसा यहाँ पे 2024 और 25 का अब नहीं आने वाला है। तो उनका पैसा यहाँ पे किस तरह से आएगा, आखिर उसको क्या करना पड़ेगा। तो अगर वो चीज़ अगर आप लोग कर लेते हो जो कि मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ही आपका पैसा यहाँ पे आ सकता है दोस्तों, अन्यथा आपके पैसा नहीं आने वाला है। और वो भी कब आएगा उसका कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप कीजिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। अगर आपका नाम कटा हुआ है तो अगर आपको उसको कैसे वापस फिर से जुड़वाना है, आपको वो चीज़ जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपका पैसा यहाँ पे आ सके दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि झारखंड से रिलेटिव जितने भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहता हूँ वो आपको सबसे पहले यहाँ पे मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि केंद्र सरकार का यहाँ पे बड़ा फैसला क्या है। तो यहाँ लिखा गया केंद्र सरकार का बड़ा फैसला यही आया है कि ओबीसी का पैसा यहाँ पे जल्द जारी कर दिया जाएगा और इसका डेट भी घोषित कर दिया गया दोस्तों। इन जिलों में पैसा आना हो गया है शुरू। तो जी हाँ दोस्तों, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे पैसा आना शुरू हो चुका है और कई ऐसे छात्र हैं जिनके खाते में पैसा भुगतान कर दिया गया है। तो यहाँ पे जल्दी चेक करो। तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी चेक करो का मतलब ये है कि जिनके खाते में यहाँ पे पैसा आ चुका है और वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है, तो इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके खाते में यहाँ पे पैसा तो भुगतान कर दिया जाता है लेकिन यहाँ पे शो नहीं करता है, तो वो क्यों नहीं करता है, तो आप लोगों को नहीं पता है। तो आज मैं इस वीडियो को बताने वाला, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके खाते में यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है, तो किसके जरिए किया गया है और ऐसे क्या है जो सारे विद्यार्थियों के खाते में यहाँ पे पैसा नहीं डाला गया है। तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो यहाँ पे नीचे लिखा गया पैसा आना हुआ शुरू। तो जी हाँ, पैसा यहाँ पे आना बिल्कुल शुरू हो चुका है, क्योंकि झारखंड स्थापना दिवस 15 तारीख को था, तो उसके शुभ अवसर पे राज्य सरकार ने यहाँ पे पैसा सबको भेजना शुरू कर दिया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी जानकारी है, जो आपको मैंने बतलाया है, आपको सब उसके बारे में बतलाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे आवेदन भी शुरू हो चुका है पोस्ट मैट्रिक का। आप लोग उसका भी आवेदन जल्द से जल्द कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसका भी पैसा बहुत ही जल्द आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो अप्लाई कैसे करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी का। जो ओबीसी का पैसा यहाँ पे जारी किया गया है वो कब से मिलना यहाँ पे शुरू होगा और कौन कौन से जिले में यहाँ पे पैसा आना शुरू हो चुका है दोस्तों। तो जो सबसे पहले यहाँ पे कौन से जिले में पैसा आना शुरू हुआ, सबसे पहले हम उसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला यहाँ पे नाम आता है वो है लातेहार, खूंटी, पाकुड़ और धनबाद और पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, सरायकेला और यहाँ पे एक और राज्य है जिसका नाम है रामगढ़। तो इन सब जिलों में यहाँ पे पैसा आना शुरू हो चुका है दोस्तों और यहाँ पे कई ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे पैसा दे दिया गया है, यानी कि मिल चुका है। तो वो उन विद्यार्थियों को अगर नहीं पता है कि अभी तक पैसा उनके खाते में नहीं घुसा हुआ है और स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है कि उनके खाते में पे पैसा आ चुका है, जो कि डीबीटी के माध्यम से आता है, उन लोगों का अगर एप्लीकेशन चेक करते हैं तो उनका पैसा यहाँ पे शो करता है, फिर भी उनके खाते में पैसा यहाँ पे नहीं आता। तो किस कारण से नहीं आता है, चलिए सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं कि किस कारण से आपके खाते में यहाँ पे पैसा शो नहीं करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे पैसा जो सरकार के द्वारा भेजा जाता है वो डीबीटी के जरिए भेजा जाता है, जो कि आप सभी को पता है। तो डीबीटी अगर आपके खाते में अगर एक्टिव नहीं रहता दोस्तों, तो क्या होता है कि यहाँ पे अगर पैसा भेजा जाता है तो आपके खाते में यहाँ पे शो नहीं करता है। अगर डीबीटी अगर आपका अभी तक एक्टिव नहीं है तो जल्दी से जाकर के अपना डीबीटी एक्टिव करवा लीजिए दोस्तों। और अपने खाते में एक चीज़ और, अपना केवाईसी जा करके करवा लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ पैसा
लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने बैंक में जाना है, वहाँ पे जाना है, केवाईसी का फॉर्म भरना है। वहाँ जैसे ही केवाईसी का फॉर्म आप लोग भरोगे तो आपका डीबीटी और केवाईसी दोनों एक साथ में यहाँ पे हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको डीबीटी के बारे में नहीं पता है दोस्तों, तो आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग जा कर के वहाँ से उस वीडियो को देख करके आप बहुत ही आसानी से अपना डीबीटी चेक कर सकते हो और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में सब कुछ देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो ठीक है, चलिए डीबीटी आप लोगों को करवा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ करवाने के बाद ही आपका पैसा यहाँ पे खाते में भुगतान किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे किन-किन विद्यार्थियों को यहाँ पे पैसा भेजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो पैसा भेजा जा रहा है, जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे ये ए में एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, उन्हीं का पैसा यहाँ पे डाला जा रहा है दोस्तों। और जिन विद्यार्थियों का यहाँ पे एप्लीकेशन डीएलसी और डीएनओ में अटका हुआ है, उनका पैसा अभी नहीं आएगा दोस्तों। और जिन ओबीसी वाले छात्र को ए में अभी तक एप्लीकेशन आ चुका है, उनका पैसा 17 से 18 तारीख के अंदर भेज दिया जाएगा। आने की कई ऐसे छात्र हैं जिनका पैसा 2 दिन के अंदर यहाँ पे भेज दिया गया है और यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे फंड भी जारी किया गया है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कितना फंड जारी किया गया है और राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे कितना पैसा दिया जा रहा है। तो जिनका यहाँ पे डीएलसी डीएनओ अप्रूव नहीं हुआ है दोस्तों, खास करके ओबीसी वालों का, तो उनका अप्रूव होना यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अप्रूव होगा तो आपका एप्लीकेशन आगे की ओर चला जाएगा और जैसे आगे की ओर जाएगा और आपका जो एप्लीकेशन है ए तक अगर पहुँच जाता है तो आपका पैसा लगभग 5 से 6 दिन में आना शुरू हो जाएगा। आने की 20 से 21 तारीख तक का अंदर आपका पैसा शुरू आना हो जाएगा। और जिनका अभी तक डीएलसी डीएनओ अप्रूव नहीं हुआ है, उनका लगभग यहाँ पे 30 दिन का समय लग जाएगा दोस्तों। उनसे पहले उनको पैसा यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ जानकारी, एक चीज़ बहुत ही बड़ी बात है, ये जानकारी बहुत ही आवश्यक है दोस्तों, जो कि आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मैं आपको पीछे बताऊँ, वो भी आप लोगों को करवा लेना बहुत ज़्यादा। जो अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करवाते हो तो डीएलसी डीएनओ अगर अप्रूव भी हो जाए तो भी आपका पैसा यहाँ पे नहीं आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ओबीसी का जो यहाँ पे पैसा जारी किया गया, वो कितना जारी किया गया। तो ओबीसी का जो यहाँ पे पैसा 3 साल से जो रोका जा रहा है दोस्तों, उनका पैसा इसलिए रोका जा रहा है क्योंकि यहाँ पे उनकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है और एससी एसटी वालों के यहाँ पे कम है। तो ये भेदभाव का एक जरिया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे ओबीसी का पैसा जो जारी किया गया है, वो केंद्र सरकार के द्वारा लगभग यहाँ पे 90 करोड़ का जारी किया गया है दोस्तों। 90 करोड़ यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे पैसा राज्य सरकार को भेज दिया गया और ऑलरेडी जो यहाँ पे 40% जो राज्य सरकार के पास है, बस उसी को मिला-जुला करके यहाँ पे कुछ ऐसे छात्र हैं जिनको यहाँ पे पैसा भेजा जाएगा और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके खाते में यहाँ पे पैसा भेज दिया गया दोस्तों। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको करवाना पड़ेगा, वरना आपका भी फॉर्म यहाँ पे जल्द ही रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो परेशानी आप लोग झेल रहे हैं उसको दूर करने के लिए आपको ये सब चीज़ करवा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी ज़िला मैंने आपको बताया और जो ज़िला यहाँ पे बचा हुआ है, उन सब में लगभग 19 से 20 तारीख के अंदर 19 से 20 तारीख तक के अंदर सब जिलों में यहाँ पे पैसा आना शुरू हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खास करके यहाँ पे ओबीसी वालों का जो पैसा यहाँ पे रिलीज़ किया गया 90 करोड़, तो वो सिर्फ ओबीसी वालों को ही दिया जाएगा, ना कि एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। क्योंकि एससी एसटी वालों को यहाँ पे 2 भाग में पैसा दिया जाता है, केंद्र सरकार का अलग दिया जाता है, राज्य सरकार का अलग दिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर आई है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लेकर के। तो यहाँ पे जो डेट जारी किया गया है वो कब तक का यहाँ पे जारी किया गया है। तो जैसे कि जिनका एप्लीकेशन मैंने बताया कि ए में अप्रूव है, उनका पैसा लगभग 18 से 19 तारीख तक के अंदर यहाँ पे भेज दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी जो झारखंड स्थापना दिवस के दिन क्या हुआ है कि 12 बजे के बाद यहाँ पे कई ऐसे छात्र हैं जिनको सेलेक्ट किया गया और उनके खाते में यहाँ पे पैसा भेज दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे जो कई ज़िले हैं जिसका मैंने नाम बताया, उन सब ज़िलों में सभी छात्रों को यहाँ पे पैसा नहीं भेजा गया। उनमें कई ऐसे छात्र हैं जिनको कुछ लोगों को यहाँ पे पैसा भेजा गया। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके भी खाते में यहाँ पे पैसा भुगतान किया जाए, तो आपको केवाईसी, डीबीटी ये सब करवा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपका जो डीएलसी अभी तक अटका हुआ है जहाँ पे, तो उसका जो डीएलसी है, उनमें क्या होता है, आवेदन करने टाइम में अगर कुछ दस्तावेज गलत हो जाता है तो क्या होता है, वो डीएलसी अगर अप्रूव भी हो जाता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनका यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो राज्य सरकार का जितना भी यहाँ पे केस आया है, जो मैंने अभी आपको बताया है, तो दोस्तों आप लोगों को राज्य सरकार के खिलाफ़ यहाँ पे आवाज़ उठाना ही पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाते तो आपका भी पैसा यहाँ पे रोक दिया जाएगा। आप लोगों को सीधा रांची तक यहाँ पे जाना है और वहाँ पे जो भी यहाँ पे ऑफिस है हेमंत चच्चा का, आपको वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ पे जा कर के आपको आंदोलन करना है। क्योंकि अगर अधिकारी लोग ई कल्याण विभाग के वाले नहीं सुन रहे हैं तो आपको रांची तक वहाँ पे पहुँचना ही पड़ेगा और वहाँ पे लगे चमरा लिंडा जी से, जो कि ई कल्याण विभाग का
मंत्री है उनसे आपको मिलना पड़ेगा और हेमंत सोरेन के ऑफिस के बाहर आप लोगों को जाकर के आंदोलन करना पड़ेगा, तभी आप लोगों का जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो यहाँ पे मिलने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे एक ही योजना अभी चल रहा है, वो मैया समान योजना, ठीक है। और मैया समान योजना को लेकर के क्या है कि सभी को 25 रुपया दे करके खुश कर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो छात्र हैं हमारे, जो भी यहाँ पे विद्यार्थी है, उनको यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति हैं हमारे पास, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोग क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं क्या करूँ, या आप लोगों के लिए यहाँ पे एक नया कदम उठा करके लेकर के आऊँ और आपको यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो मैं सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर सकूँ, ताकि जो भी आपका स्कॉलरशिप अभी तक नहीं भुगतान किया गया है, हो सकता है मैं उसके लिए कुछ आवेदन या फिर ट्वीट करके मैं आपको एप्लीकेशन के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे आवेदन या फिर ट्वीट वगैरह सरकार के यहाँ पे कर सकें। तो आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा, तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा दोस्तों, ठीक है। हमारा साथ दीजिए ताकि मैं आपका जितना भी परेशानी है उसको मैं दूर कर सकूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जब तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपका पैसा दिलाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पूरे देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों।